स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्लास 12 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने पांचवा पार्ट किया था और अभी हम छठा पार्ट करेंगे और छठा क्वेश्चन ये वाला है। इससे पहले पांचवा क्वेश्चन है उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल है, यहाँ पे 10 शामिल नहीं है, तो यहाँ पे 10 शामिल नहीं होगा। तो इधर जब हम जाएंगे यूनियन करेंगे तो ये 10 शामिल नहीं होगा। ये मैंने गलती से क्लोज ब्रैकेट लगा दी थी, तो ये आपके पास लाइन रहेगी। ये आप थोड़ी सी उसमें करेक्शन कर लें तो बाकी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और उम्मीद है वो समझ आ गया होगा। अगर वो आपको समझ नहीं आया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह ही है और उन्हीं स्टेप्स पे ही होगा। तो कोई अगर आपकी कोई चीज रह गई होगी तो वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन इजी है, इसमें भी पिछले में भी इजी थी। अब x लेस देन 3 का मतलब है माइनस इन्फिनिटी प्लस, ये मैं आपको बता दूं जरा, ये होती है रियल लाइन 0 1 2 3, ये चलते चलते इन्फिनिटी तक जाती है और इस तरफ से -1 -2 और ये चलते चलते आपके माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। अब इसके ऊपर हम देख रहे होते हैं नंबर्स को, तो x लेस देन 3 का मतलब ये है, ये 3 है तो इससे लेस वैल्यूज सारी इधर होती हैं, ग्रेटर वैल्यूज उधर। तो लेस कहां तक जा रहा है, ये कोई लिमिट यहाँ पे नहीं दी हुई, तो हम माइनस इन्फिनिटी से लेते हैं फिर। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके x लेस देन 3, इक्वल का साइन यहाँ नहीं है तो ये शामिल नहीं है। दूसरा क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, ये वाला शामिल नहीं था तो यहाँ पे सर्कल हम लगाते हैं, जब शामिल होता है तो पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे। तो 3 से लेकर 3 शामिल है और इसकी बड़ी वैल्यूज, तो बड़ी वैल्यूज यहाँ से कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये आ जाएगा यूनियन 3 से लेके यहाँ पे अब क्लोज हो जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इन दोनों को कंबाइन करें आप, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 करें जरा, माइनस देखें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 ये और इसको ये, अब यूनियन करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है 3, लेकिन इसमें शामिल है तो यूनियन में ये भी आ जाएगा, यहाँ से आगे सीधा। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ के इस इंटरवल के अंदर। अगर आप देखें तो इसकी डोमेन रियल नंबर हो जाएगी। इसको ही रियल नंबर से भी डिनोट किया जाता है, और लिखते हैं यानी कि रियल नंबर पूरी। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रेंज की ही आती है, डोमेन इजी होती है। तो इसको हम ले लेंगे सबसे पहले y इक्वल टू x माइनस 1, फर्स्ट पार्ट ले लेंगे, ये है x लेस देन 3 के लिए। तो इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था, ग्राफ का तरीका ये होता है, पुट x इक्वल टू 0 आप कर लें, x 0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू -1। तो हमें यहाँ से एक पॉइंट मिल जाता होता है। x का वैल्यू आपने पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी होती है, क्योंकि पॉइंट जो होता है ना वो x, y की फॉर्म में होता है, ना कि y, x की फॉर्म में। तो x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, y के बाद में लिखते हैं। उसके बाद आपने करना है पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। और x की वैल्यू पहले आप रखेंगे 1 और y की वैल्यू आपने 0 ली, तो ये 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, x की पावर 1 है, लीनियर है, तो लीनियर एक लाइन होती है, तो ये लाइन इन 2 पॉइंट्स में से पास कर रही होती है। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रा करूंगा, इसको भी मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ आ गई डोमेन क्या होती है। डोमेन आपको समझ आ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ रेंज का मसला है, वो मैं यहाँ पे ग्राफ बना के आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक है 0 -1 और 1 0, 0 -1, x ये 0 होता है, x एक्सिस में भी 0 होता है, y में भी 0 होता है। अब x एक्सिस में 0 का मतलब ये यही पॉइंट है, और y में -1, y में इस तरफ जाए तो +1 +2 आएगा, इस तरफ -1 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट एक्चुअली हमें हमारा है 0 -1। ठीक, दूसरा पॉइंट है 1 0। अब 1 x में 1 का मतलब है इस तरफ आप जाएंगे आपको 1 मिलेगा, और y 0 है तो y इस पे ही लाई करेगा, इधर से ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा 1 0 ये वाला। ठीक है, तो अब ये जो लाइन हमें चाहिए, ये जो लाइन x -1 है, ये असल में इन 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो इन दोनों को मिला दिया हमने। अब दोनों तरफ से एक्सटेंड कर लें, इधर से भी और इधर से भी। लेकिन ये असल में अगर ये यहाँ पे रियल नंबर होता फिर तो हम इसको आगे इन्फिनिटी तक ले जाते और इसको माइनस इन्फिनिटी तक ले जाते, लेकिन नहीं, यहाँ पे x लेस देन 3 जो रिस्ट्रिक्शन है कि x लेस देन 3 रहेगा। तो ये x 3 हम कहाँ पे आएगा, ये 1 था, ये 2 है, ये 3, x 3 ये है,
तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन यहाँ तक जाएगी इसकी सीध में ऊपर, और यहाँ से ये फर्दर आगे नहीं जाएगी। लेस देन 3 है तो ये बस इधर पीछे ही रहेगी। हाँ, अलबत्ता यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जरूर जाएगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लेस देन 3 के लिए है। लेस देन 3 नीचे ये इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अब इस फंक्शन को हम लेंगे, ये है y इक्वल टू 2x प्लस 1 ले लें इसको। उसी तरह आपने पुट x इक्वल टू 0 करना है तो आपको y मिल जाएगा 1। तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 1, और जब आप दोबारा पुट करेंगे पुट y इक्वल टू 0 तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2 मिल जाएगा आपको। और यहाँ से पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, -1/2 एक्चुअली 0.5 होगा, तो -0.5 पहले आएगा x वाला, y हमने 0 पुट किया था। अब ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, तो ये 2 पॉइंट वो पॉइंट हैं जो कि इस लाइन इन 2 पॉइंट में से पास कर रही है। ये वाली लाइन इन 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है। तो इन 2 पॉइंट्स को हम स्केच करते हैं। सबसे पहले 0 1, ये 0 है, y में 1 अब इधर आ जाए, ये पॉइंट है 0 1। दूसरा पॉइंट आपके पास -0.5 और 0, x में -1.5, यहाँ पे लेट्स सपोज 1 है, -1 है तो इधर -0.5 होगा, और 0 तो ये इधर ही रहेगा। 0 का मतलब y0 का मतलब यह है कि इसी x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट मिले तो इनको मिला दें, इनको मिलाने से हमें लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन ये कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये 3 और 3 से बड़े लेने, इससे छोटे वाले नहीं लेने। ठीक है, तो 3 ये है, तो इससे इससे बड़े x के लिए लेने, तो x से बड़े इससे क्या होते हैं 3 4 5, बड़े x इस तरफ होंगे, तो ये 3 की सीध ये है। ठीक है, ये इसमें ये देखें, इसमें शामिल है और इसमें नहीं था, तो यहाँ पे सर्कल यहाँ पे आएगा, इस ग्राफ में नहीं शामिल था, 3 इसमें शामिल है ये। अब ये लाइन सीधी जाएगी तो इसमें से पास करते हुए ये यूं जाएगी। ठीक है, अब ये लाइन इससे पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि ये लाइन एक्चुअली हमने कहा 3 से बड़ी लेनी है, बड़े x के लिए लेनी है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 और 3 से बड़े के लिए ये वाली लाइन ली है हमने। वैसे तो ये लाइन यूं चलेगी यहाँ तक, लेकिन हमने x ग्रेटर देन 3 के लिए लेनी है, तो ये यहाँ से फिर उसी तरफ रहेगी, इधर नहीं आएगी। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमने करना ये है कि हमने चेक करना है कि रेंज यानी कि y की कौन कौन सी वैल्यूज को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये नीचे तो -इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये तो इधर नीचे कोई मसला नहीं, मसला यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे y की वैल्यूज यहाँ पे क्या बन रही है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे y की वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही है। और ये जो इंटरवल है बीच में, इसमें y की वैल्यू कवर नहीं हो रही, y की कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। y के आंसर सिर्फ और सिर्फ ये आ रहे हैं, यानी कि इस y और इससे नीचे, और ये यहाँ से लेके इस तरफ ऊपर है ना, तो ये ऊपर ये वाला सारा कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ बीच में ये y की वैल्यू नहीं आ रही। तो इसकी रेंज देखते हैं हम। अब इसकी रेंज सबसे पहले लें इस पार्ट की लाइन ये वाली है। ठीक है, तो ये -इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक जाएगी। अब ये इस पे क्या आएगा आंसर, इस पे आंसर क्या आएगा, ये 3 के ऊपर है तो 3 इसमें पुट करने जरा, y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 1, x की जगह हमने 3 पुट करना है तो y इक्वल टू नहीं x माइनस 1 है, x माइनस 1। अब x की जगह 3 पुट करना है तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट 2 आ जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये भी 3 के ऊपर है, 3 जरा इसमें भी पुट करें, इसमें 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, इसमें 3 पुट करें, 3 2 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 7। तो 2 और 7 जो है ये बीच में शामिल नहीं है। अब -इन्फिनिटी से लेके 2, यहाँ पे इसकी सीध में देखना इधर 2 तक है और 2 शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है सर्कल की वजह से। यूनियन इस तरफ ये 7 है, 7 शामिल है, 7 शामिल है क्योंकि 7 इससे निकला है ना, और यहाँ पे इक्वल का साइन है 7, और ये आगे कहाँ तक जा रहा है, आगे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इन दोनों का यूनियन आपने लेना है, तो इन दोनों का यूनियन यही रहेगा, क्योंकि ये बीच में इसका इंटरवल ये बच जाएगा, 2 और 7 के बीच में ये आंसर में शामिल नहीं होगा, ये रेंज में नहीं आएगा, तो रेंज हमारी ये आ जाएगी। इसको एक और लिखने का तरीका ये होता है, बुक में मुझे नहीं पता कौन से तरीके से लिखा हुआ, तो इसका तरीका ये होता है रियल नंबर यानी टोटल -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, और उसमें से ये वाला बीच में से माइनस कर दें, तो 2 और 7 माइनस
2 एंड 7। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको उलट कर दिया, 2 पे यहाँ ओपन था, यहाँ हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि जब हम निकालेंगे ना तो ये पॉइंट शामिल नहीं होगा। सर्कल का मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है रेंज में, और ये वाला पॉइंट शामिल है, 7 शामिल है, तो 7 को हम ओपन इंटरवल करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इससे अगली वीडियो में हम इससे अगले 2 और क्वेश्चन बचते हैं डोमेन और रेंज के, वो भी सॉल्व करेंगे।